तो चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन साउथ पर निकल गए हैं। प्रधानमंत्री आज दक्षिण भारत के 3 राज्यों में प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री आज सबसे पहले तेलंगाना के जगत्याल में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक का रुख करेंगे, जहां पर वो शिमोगा में एक चुनावी जनसभा कर भाजपा प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगेंगे। इसके बाद सबसे अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री यहां पर कोयम्बटूर में एक रोड शो करेंगे। और चलिए इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में धीरज हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं शिमोगा से। जिस तरीके से देखा जाए तो धीरज, किस तरीके की तैयारियां हैं वहां पर प्रधानमंत्री के चुनावी दौरे को लेकर के? बिल्कुल आपने सही कहा। आज प्रधानमंत्री जो जगत्याल जो तेलंगाना में है, उनकी एक जनसभा जो सवा 11 बजे के आसपास होगी और उसके बाद प्रधानमंत्री जो लगभग 3 बजे जो कर्नाटक का जो प्रसिद्ध शहर शिमोगा है, यहाँ शिमोगा पहुंचेंगे और शिमोगा में वो एक विशाल जो जनसभा है उस जनसभा को संबोधित करेंगे। जी, शिमोगा शहर के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो ये जो शहर रहा है, ये शहर लिंगायत का गढ़ रहा है। बीएस येदियुरप्पा जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, वो यहाँ के नेता रहे हैं। बीएस येदियुरप्पा यहाँ 4 बार के मुख्यमंत्री रहे, कई बार उनको विधायक और यहाँ से सांसद होने का मौका मिला। और ऐसा कहा जाता है, राजनीतिक विश्लेषक ऐसा कहते हैं कि जो अगर कर्नाटक की राजनीति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो येदियुरप्पा के इर्द गिर्द ही रहा है। जो वर्तमान जो स्थिति है वो स्थिति यह है कि जो येदियुरप्पा के बेटे BY जो राघवेंद्र जो हैं वो यहाँ से सांसद हैं। राघवेंद्र यहाँ से 3 बार का चुनाव जीते हैं। 2009 में भी उन्होंने जीता था चुनाव, 2018 में उन्होंने चुनाव जीता था और 2019 में भी उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता। 3 बार के वो रहे हैं, विजेता रहे हैं विजेंद्र। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन पे अपना भरोसा दिखाया है और राघवेंद्र एक बार फिर से यहाँ उम्मीदवार बनकर उतरे हैं। प्रधानमंत्री जबकि यहाँ पहुंच रहे हैं तो उन्होंने एक तीर से कई निशाना साधने की जरूर कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि कई दिनों से 16 मार्च से ही प्रधानमंत्री का साउथ का जो दक्षिण भारत का जो दौरा है वो चालू है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इस बार के चुनाव में साल 2024 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण के क्षेत्र को साधने की कोशिश की है, तो उससे भारतीय जनता पार्टी में खास करके दक्षिण के राज्यों में एक उम्मीद जरूर बढ़ी है। और अगर हम कर्नाटक की बात कर लें तो कर्नाटक जी बिल्कुल धीरज, देखिए 400 पार का नारा दिया है बीजेपी ने और 400 पार को पाने के लिए दक्षिण को साधना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उस दिशा में देखा जाए तो लगातार जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैलियां हो रही है उसमें जो प्रेम जो उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है वहां की जनता का। कर्नाटक की हम बात कर रहे हैं तो कर्नाटक में तो काफी अच्छी स्थिति में है ही बीजेपी एनडीए। पूरे दक्षिण में जिस प्रकार का प्यार मिल रहा है भाजपा को, वो दिखाता है कि 2024 में 400 पार तो करके दिखाएंगे। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। अगर दक्षिण भारत की बात अगर हम करें तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने जो तमिलनाडु में अपनी रैली किया, इससे पहले उन्होंने केरला में उन्होंने कई रैलियां की है। अब अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक शुरू से जो भाजपा का गढ़ रहा है। अगर हम साल 2019 की ही बात कर लें तो साल 2019 के जो यहाँ पे जो 28 लोकसभा क्षेत्र है, 28 लोकसभा क्षेत्र में 25 लोकसभा क्षेत्र में भाजपा को विजय मिली थी। और इस बार सबसे जो अहम बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, वो गठबंधन यहाँ की जो स्थानीय पार्टी है उसके साथ भी गठबंधन है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी है, जो साल 2019 का जो उनका फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए हो सकता है 25 से ज्यादा सीट यहाँ पे जीते। हालांकि कांग्रेस ने भी अपनी दावेदारी नहीं छोड़ी है, क्योंकि कांग्रेस जो कर्नाटक का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को विजय मिली थी। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के भी यहाँ हौसले बुलंद हैं। लेकिन जिस प्रकार से
स्थानीय पार्टियों के साथ समझौता करके भारतीय जनता पार्टी यहाँ आगे बढ़ी है। जो राजनीतिक विश्लेषक ऐसा बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कर्नाटक में बहुत ही मजबूत रहेगी और हो सकता है कि जो सीटों का आंकड़ा 25 से आगे भी बढ़ सकता है। जो प्रधानमंत्री की इसके बाद की, अगर हम प्रधानमंत्री की यात्रा की बात करें तो प्रधानमंत्री आज तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद शिमोगा आएंगे और जैसा कि आपने बताया कि शिमोगा के बाद प्रधानमंत्री का जो दौरा होगा वो साउथ के एक राज्य तमिलनाडु के कोयम्बटूर में होगा, जहां की वो एक विशाल जो रोड शो करेंगे। तो जैसा कि साउथ के बारे में कहा जाता है, जैसे कि शुरू से लोग कहते रहे कि साउथ में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री ने साउथ को ही अपने टारगेट में रखा है और उन्होंने साउथ के जरिए ही जो अपना जो इनका जो लक्ष्य है 400 पार उसे साधने की कोशिश की है। बिल्कुल धीरज, कहीं ना कहीं देखा जाए तो साउथ मिशन पर हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी के साथ फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया धीरज, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो शिमोगा में प्रधानमंत्री की जनसभा